तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है और टाकुमा ब्रश कर रहा होता है। फिर वो नहा के बाहर आता है और मीना से पूछता है क्या उसे कहीं पिकनिक वगैरह पे बाहर जाना है। तो मीना कहती है कि कहाँ जा सकते हैं। तो टाकुमा कहता है कि किसी नज़दीकी पार्क में। यहाँ पर मीना को पता था कि सबसे नज़दीकी पार्क यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है और अगर ये दोनों चलते हुए जाएं तो मीना की बैटरी 30 मिनट तक चल सकती है। इसका मतलब कि ये वापस घर पे नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मीना बाहर सोलर एनर्जी पर भी अपनी बैटरी चार्ज कर सकती है। अगर वेदर अच्छा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर रात हो जाए तो फिर वो क्या करेगी। और ये सब सोचकर मीना डिसअपॉइंट हो जाती है और फिर मीना को लगता है कि जब तक दिन है उन्हें जाकर आ जाना चाहिए पार्क में। लेकिन फिर टाकुमा बताता है कि अभी वेदर अच्छा नहीं है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही होती है, इसलिए ये अपनी पिकनिक कल ही मनाने जा सकते हैं। और दूसरे दिन वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था तो ये दोनों तैयार हो रखे होते हैं। लेकिन टाकुमा का बैग थोड़ा भारी था इसलिए उसे उठाने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए मीना कहती है कि वो उसका बैग उठा सकती है, लेकिन टाकुमा उसे मना करता है। लेकिन टाकुमा सोच रहा था कि मीना ने इसके अंदर ऐसा क्या रख दिया कि ये इतना ज़्यादा भारी है। लेकिन कोई नहीं, ये उस बैग को लेके निकल चुका था पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन जब वो रास्ते में से जा रहे थे, दो लड़कियाँ मीना को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं उससे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट रोबोट थी। और फिर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद से ये एक इंडोर रोबोट हो सकती है क्योंकि इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और ये सब सुन के टाकुमा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये रास्ता क्रॉस कर लेते हैं तो मीना टाकुमा से कहती है कि थोड़ा स्लो चलें क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी चल नहीं सकती है। इसलिए टाकुमा उसे अपना हाथ देता है पकड़ने के लिए। लेकिन टाकुमा को लगा नहीं था कि मीना उसका हाथ पकड़ लेगी और दोनों ऐसे ही अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ के नेशनल पार्क तक आ जाते हैं। अब वहाँ पर सबसे अच्छी जगह थी पिकनिक मनाने के लिए, कटोरी स्क्वायर। तो मीना कहती है कि वो वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके लिए खाना बनाएगी। लेकिन टाकुमा अपने मन में सोचता है कि ये खाना कैसे बनाएगी मेरे लिए यहाँ पर। और फिर वो कटोरी स्क्वायर पर पहुँचते हैं तो टाकुमा देखता है कि बैग के अंदर मीना ने तो उसके बैग के अंदर सब कुछ ही रखा होता है, यहाँ तक कि एक चूल्हा भी। लेकिन इस बात का रूल है कि यहाँ पर आग वगैरह नहीं जला सकते हैं। तो मीना फिर से डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन टाकुमा कहता है कि वो लोग कोई और डिश बना सकते हैं जिसमें गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो इन सारी सब्जियों का यूज करके सैंडविच बना देते हैं। सैंडविच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था टाकुमा को। लेकिन टाकुमा अंडे और टमाटर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में होते हैं। तो मीना उसे बताती है कि उसके पेट के पास एक स्टोरेज है जहाँ पर वो अंडे और टमाटर जैसी नाजुक चीज़ों को रखती है। और वहाँ पर उसने एक जूस की बोतल भी रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी। इसका मतलब कि मीना के पास एक फ्रिज भी है। लेकिन इसके बाद मीना बताती है कि उसके अंदर फ्रिज ही नहीं बल्कि हीटर भी है। और इसके बाद वो अंडे को उबालने के लिए रख लेती है अपने अंदर। लेकिन अंडे को उबलने में 30 मिनट लगेंगे और इससे पहले मीना अपने बालों को खोल लेती है और इसके बाल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। लेकिन असलियत में ये एक सोलर पैनल होते हैं जिससे ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगी और अंडे को पकाएगी। तो जैसे ही वो अंडे को उबालने लगती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। और ये सब देख के टाकुमा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। तो मीना उसे बताती है कि वो अंडे को उबालने के लिए अपने बाकी सारे सिस्टम को भी यूज कर रही है। इसके कारण उसके स्पीकर में से ना चाहते हुए भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। और फिर 30 मिनट बाद जैसे ही अंडा उबलता है तो मीना का सिस्टम नॉर्मल हो जाता है पहले जैसी। और फिर टाकुमा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाल खुले ज़्यादा पसंद है या बांधे हुए। तो मीना बताती है कि उसके बालों को बंधे रखना उसकी सेटिंग के अंदर है। और फिर मीना कहती है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से सीखा है मैं कि मुझे वो करना चाहिए जो मुझे पसंद है, चाहे उसमें एफिशिएंसी ना हो। तो टाकुमा कुछ समझ नहीं पाता है। तो मीना उसे एग्जाम्पल देके बताती है कि जैसे कि बाहर खाना खाना। उसे पता नहीं कि ये सब क्या है, लेकिन उसे ये सब अच्छा लगता है। और फिर अंडा ठंडा होकर तैयार था खाने के लिए। और फिर टाकुमा अंडे को खाने लगता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मीना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और वो कहता है कि वो जब से मीना के साथ है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अब खाना खाने के बाद जब डिशेज वॉश करने की बारी आती है तो मीना कहती है कि वो ये खुद कर लेगी। इसके बाद मीना डिशेज वॉश करने के लिए जा रही होती है और फिर वो टाकुमा से पूछती है क्या वो सच में खुश है उसके साथ रहकर। तो टाकुमा हाँ में जवाब देता है
और ये सुन के ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और डिशेज वॉश करने चली जाती है। लेकिन तभी वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ताकुमा को लगता है कि मीना के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस खराब वेदर के कारण। इसलिए वो भाग के मीना के पास आता है और मीना को ज़मीन पे गिरा हुआ पाता है। मीना के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, बल्कि उस खराब मौसम के कारण उसकी बैटरी 15% पे आ चुकी होती है। इसलिए उसने खुद को पावर सेविंग मोड पे डाल दिया है और पानी की कोई बात नहीं है क्योंकि मीना के पास लेवल 8 की वाटर प्रूफिंग है। तो ताकुमा ये समझा नहीं कि लेवल 8 की वाटर प्रूफिंग। तो मीना बताती है कि इतना कि वो पानी के अंदर भी रह सकती है, लेकिन इस समय तो उन्हें बारिश से बचने के लिए कोई छत चाहिए होगी। इसलिए टाकुमा मीना को उठा के एक बैठने की जगह पर ले जाता है और यहाँ पर टाकुमा मीना के ऊपर से पानी पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मीना कहती है कि वो उसे यहीं पर छोड़कर घर चला जाए, लेकिन जाने से पहले उसे उल्टा लेटा के जाए, जिस कारण से उसके बालों पे ज़्यादा धूप आए और वो जल्दी से सुबह चार्ज हो पाए। और जैसे ही वो सुबह चार्ज होगी वो खुद ब खुद अपने घर पे आ जाएगी। लेकिन ताकुमा ये सब करने से मना करता है। तो मीना कहती है कि आप बीमार हो जाओगे अगर आप यहाँ पर रहोगे आज रात को, और वैसे भी यहाँ पर रहना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। और लेकिन इससे आगे उसे सुखाने के लिए मीना के किसी और पार्ट को भी टच करना होगा। तो इसलिए टाकुमा मीना की परमिशन मांगता है। तो मीना कहती है कि वो उसका ओनर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन टाकुमा फिर भी उससे परमिशन मांगता है और कहता है कि तुम मेरी प्रीशियस वाइफ हो और मैं बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें टच नहीं करना चाहता। तो मीना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कहीं भी टच कर सकते हो। और अब ऐसे ही टाइम बीतता है और रात हो जाती है और रात को मीना अपने स्लीप मोड में चली जाती है। और टाकुमा ये सोच के खुश था कि इस रात को ठंड नहीं है आज। और जैसे ही रात बीतती है और सुबह होती है, मीना अपने स्लीप मोड से उठ जाती है और देखती है कि टाकुमा वहीं पर सो गया था, वो अपने घर पे नहीं गया था। और अब जिस हिसाब से मीना टाकुमा को देख रही थी वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और फिर वो कहती है कि टाकुमा झूठ बोल रहा था कल। और फिर इस बात को पीते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो जाता है तो ये मीना का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है और मीना की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहा होता है कि मीना कितना अच्छा खाना बनाती है और वो उसके साथ है तो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। तो मीना कहती है कि क्या सच में इस बार आप झूठ नहीं बोल रहे। तो टाकुमा को याद आता है कि वो पिछला इंसिडेंट जब मीना भीग गई थी उस गार्डन वाला। तो टाकुमा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो और फिर मीना उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि आज से जितना हो आप उतना कम झूठ बोलिएगा। इसके बाद टाकुमा मीना से पूछता है कि उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो गई थी। तो मीना कहती है कि उसने चेक किया है अपने सिस्टम में तो कोई भी खराबी नहीं निकली है। हाँ, लेकिन एक बात है कि मुझे पहले ही पता लग गया था कि मौसम ख़राब होने वाला है और मेरी बैटरी ज़्यादा नहीं चलेगी। लेकिन पता नहीं कैसे मीना को क्या हो गया था, उस समय वो खुद को उस अंडे को उबालने से रोक नहीं पाई थी। तो इस सब के कारण मीना को लगता है कि उसके प्रोग्राम में कोई खराबी आ गई है और इसलिए उसे कोई नज़दीकी हेल्प सेंटर में जाना चाहिए। तो ताकुमा इससे चेंज करवाने से मना करता है और ये फीलिंग्स थी उसकी। और इसके बाद हमें टाकुमा को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे मीना का बनाया हुआ लंच टाकुमा खा रहा होता है। तभी वहाँ पे उस कंपनी का मैनेजर आता है और वो टाकुमा का खाना देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसे लग रहा होता है कि टाकुमा की गर्लफ्रेंड ने उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। तो टाकुमा बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी ये खाना उसके लिए एक हाउसकीपिंग रोबोट ने बनाया है। लेकिन खाना दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था, इसलिए वो एक खा के देखने वाला होता है। तभी टाकुमा की नज़र उसकी वेडिंग रिंग पे पड़ती है। तो वो बताता है कि ये उसकी वाइफ की पसंद की रिंग है क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इन सब चीज़ों में। तो इसके बाद टाकुमा कहता है कि उसने जो मीना को हाउसकीपिंग रोबोट कहा है वो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो मीना को अपना परिवार मानता है। तो ये सुन के वो सीनियर कहता है कि ये तो अच्छा है क्योंकि जिस हिसाब से मीना ने उसके लिए लंच प्रिपेयर किया था और इसके बाद भी टाकुमा उसे एक अप्लायंस ही समझे तो ये बात अच्छी नहीं है। और इसके बाद टाकुमा को ट्रेन में दिखाया जाता है और वो ट्रेन से घर पे आ रहा होता है
लेकिन उसने मीना के लिए एक गिफ्ट लिया था, जो गिफ्ट था एक मैरिज रिंग। तो अब ये रिंग मीना को पहनाने वाला होता है, लेकिन पहनाने से पहले ये मीना की परमिशन मांगता है। तो मीना इसे परमिशन दे देती है। तो जैसे ही टाकुमा उसे रिंग पे रिंग पहनाता है तो उसके सिस्टम से एक आवाज़ आती, कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट आपकी फिंगर पे है। तो ये एक हाइजीन सिस्टम होता है, जब तक वो रिंग वहाँ से नहीं हटेगी ये आवाज़ नहीं रुकने वाली है। तो टाकुमा उस रिंग को उतारने जाता है, लेकिन मीना उसे रोक देती है, क्योंकि टाकुमा ने उसे पहले ही कहा था कि वो उसे रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान की तरह मानता है। तो अगर किसी इंसान से आप कोई चीज़ लेते हो तो उसे चोरी माना जाता है। और मीना को इतना गुस्से में देख के टाकुमा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पर टाकुमा ने नया आइडिया ढूंढ लिया होता है, जिससे मीना के पास ही वो रिंग रहती है। और फिर मीना अपने चार्जिंग मोड में जाने वाली होती है, तो वो टाकुमा से कहती है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे उठा सकता है। और फिर वो उस रिंग को घूरने लगती है। और अब 30 मिनट बीत जाते हैं और अभी भी वो उस रिंग को घूरे जा रही थी। और फिर मीना कहती है कि वेडिंग तो तभी कंप्लीट होती है जब दोनों पार्टनर्स के पास रिंग होती है। तो टाकुमा उसे अपनी रिंग दिखा देता है और बताता है कि उसकी रिंग में कोई डायमंड नहीं लगा हुआ है। तो मीना कहती है कि ये जो लव और लाए हैं ये उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन कोई तो वजह है जिस कारण से मीना अपनी नज़रें उस रिंग पे से नहीं हटा पा रही है। लेकिन इसी चीज़ को तो फीलिंग्स कहते हैं, जो कि अब एक रोबोट में आ रही होती है। और ये मोमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मीना अभी भी उस रिंग को घूरे जा रही होती है। और यहाँ पर टाकुमा के फ़ोन पे किसी का कॉल आया होता है, तो मीना उस कॉल को उठा लेती है। और अब दूसरी साइड पे कोई और लड़की थी, और वो मीना की आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि टाकुमा के घर पे किसी लड़की ने उसका फ़ोन उठाया है। और फिर मीना उस लड़की को बता देती है कि अभी उसकी और टाकुमा की मैरिज तो नहीं हुई है, लेकिन उनका रिश्ता मेरे से काफ़ी ज़्यादा गहरा है। और तभी हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।